हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि एमएस एक्सेल में जो इंसर्ट टैब का हमारा जो लास्ट ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है इसमें दोस्तों। लेकिन इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे यूज़र इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसा हमने एमएस वर्ड में पढ़ा है एज इट इज़ इसमें एमएस एक्सेल में भी होगा। बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन काम करने का जो तरीका होता है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में, वो दोनों अलग होते हैं, है ना। क्योंकि हम एमएस वर्ड में सिर्फ एक पेज में काम करते हैं और जो एक्सेल होता है तो एक्सेल में हम सेल में काम करते हैं। तो दोस्तों, दोनों के काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो आज हम एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब का जो हमारा टेक्स्ट ग्रुप है, तो इसके प्रत्येक ऑप्शन को हम एक डिटेल में समझेंगे और हम समझने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, हम इनका यूज कब करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स जैसा कि नाम से ही पता है और आप लोग एमएस वर्ड में भी यूज किए होंगे कि टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए, अब देखिए लिखने के लिए तो इतनी बड़ी एक्सेल सीट है तो हम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन इस तरह से लिखने और टेक्स्ट बॉक्स के लिखने में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये टेक्स्ट हमारे पास इस सेल में लिखा हुआ है, इस सेल का नाम है F3 में अगर हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखा और इस टेक्स्ट को अगर हम चाहें कि मूव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, तो ये बिना टेक्स्ट बॉक्स के संभव नहीं है। अगर आपको इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना है तो आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बाकी लिखने के लिए तो आप सेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला यूज। दूसरा यूज क्या होता है दोस्तों कि जैसे किसी भी टेक्स्ट को, जैसे कोई टेक्स्ट होता है, अगर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये एक सेल्स रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट की समरी है, तो इसको हमने बनाया है। इसमें जो भी ऑप्शन यूज हुए हैं, पूरे टेक्स्ट ग्रुप के जितने भी ऑप्शन हैं, इन सभी ऑप्शन को हमने यूज किया है। चलिए एक बार हम इसको आपको दिखा देते हैं कि ये सेल्स रिपोर्ट की समरी जब प्रिंट होगी तो कुछ इस तरह से दिखेगी। देखिए, जब हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो ये देखिए इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से, ऊपर सबसे ऊपर कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद फिर ये टेक्स्ट बॉक्स लिया गया है। टेक्स्ट बॉक्स में हम इसको बॉर्डर देके और इधर लिख दिए हैं सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट। इसके बाद फिर ये क्वार्टरली एनालिसिस रिपोर्ट है ये। इसके बाद ये ब्रांच है, क्वार्टरली फर्स्ट, क्वार्टर सेकेंड, क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ, है ना। तो 4 तिमाही का इसमें डेटा दिया गया है कि कौन से ब्रांच में कितने की सेलिंग हुई है और टोटल सेल हमारी कितनी हुई है। और इसके बाद यहाँ पे एक जो डिटेल एनालिसिस की जो डिटेल फाइल है कि इसमें क्या हमको अधिक, जैसे किसी ब्रांच में सेलिंग कम हुई है तो इसमें से कम क्यों हुई है उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, उसमें हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल इसमें लास्ट में ये देखिए जोड़ी गई है। ठीक है, इधर देखिए, तो ये लास्ट में हमने ऐड किया है। तो ये सब काम हम कैसे कर सकते हैं, इन सब का यूज, इधर देखिए करेंट डेट और टाइम दिख रहा है, ये पेज नंबर दिख रहा है और इधर फाइल का पाथ दिख रहा है। दोस्तों, इस तरह की ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है जब भी आप किसी कंपनी में काम करेंगे या किसी भी ऑफिस में काम करेंगे, और अगर आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको इस तरह की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब किसका कमाल है दोस्तों, ये सभी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितने भी, ये टेक्स्ट ग्रुप में जितने भी ऑप्शन हैं, इन सभी ऑप्शन का यूज करके हमने बनाया है। ठीक है, तो पहले हम इन सब की थ्योरी समझ लेते हैं कि करके डिटेल की, और इसके बाद फिर हम इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ में। ठीक है, इसके बाद फिर होता है हेडर फुटर। तो हेडर फुटर में क्या होता है दोस्तों, जैसा आपने एमएस वर्ड में पढ़ा है कि हेडर में हम कोई ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं जो हमारे पेज के टॉप में रहता है और प्रत्येक पेज के टॉप में रिपीट होता जाता है। ठीक है, जैसे जब हम प्रिंट प्रीव्यू यहाँ देख रहे थे
तो यहाँ पे ये कंपनी का नाम आपको दिख रहा है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो ये चीज़ हमारा प्रत्येक पेज के टॉप में रहेगा, ये देखिए। और कुछ डेटा रहे या ना रहे, लेकिन हेडर और फुटर अवश्य ही रहेगा। ये देखिए इधर आपका ये हेडर आ रहा है। अभी जितने पेज ऐड होते जाएंगे उतने पेज उसमें ये हेडर आपका दिखेगा। और फुटर की बात अगर हम करें तो देखिए फुटर क्या होता है, जो पेज के सबसे लास्ट में रहता है। जैसा भी हमने आपको दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे हम डेट एंड टाइम ऐड किए हैं, इसके बाद पेज नंबर लिखे हैं, फाइल का पाथ दिए हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो भी ये चीज़ सब में रहता है ना। तो ये हेडर फुटर कहलाता है। अभी हम देखेंगे कि इनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर है वर्ड आर्ट। इसमें देखिए यहाँ हमने वर्ड आर्ट का यूज किया है। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं क्वार्टरली एनालिसिस रिपोर्ट लिखा है, इसको हमने यहाँ पे वर्ड आर्ट के रूप में लिखा है। देखिए वर्ड आर्ट की ज़रूरत हमको वहाँ पड़ती है जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखना चाहते हैं। जैसे अगर हम कहीं मान लीजिए अपने एनालिसिस रिपोर्ट को कहीं भेजना चाहते हैं या किसी के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि देखने वाले को भी अच्छा लगे। तो डेकोरेट करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। देखिए तो हमने क्या क्या यूज किया, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स को जैसे हमने आपको बोला था, इसको हम कहीं भी ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी सेल में लिखते तो उसको मूव नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमने यूज किया और हेडर फुटर हमने आपको दिखा ही दिया। ये वर्ड आर्ट हमने यूज किया है, ये हमारा वर्ड आर्ट है। इसके बाद फिर है ये सिग्नेचर लाइन। देखिए सिग्नेचर लाइन क्या होता है कि जैसे ये हमने एनालिसिस रिपोर्ट बनाया है, अब ये एनालिसिस रिपोर्ट सही है या गलत है, इसको किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, जो अथराइज पर्सन होगा उसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा। वो एक बार चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा, और क्रॉस चेक करने के बाद अगर सब सही है तो फिर इसको अप्रूव करेगा और फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो जो व्यक्ति अप्रूव करेगा उसके साइन के लिए एक स्पेस चाहिए होता है, और वही स्पेस क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिग्नेचर लाइन का। जैसा कि आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं, देखिए हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पे अप्रूव्ड बाय में लिखा है और सामने ये मिस्टर के नटराजन जो कि सीनियर मैनेजर हैं, उनकी यहाँ पे साइन होगी, तब जाके ये रिपोर्ट हमारा अप्रूव माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने कहाँ से ऐड किया है, सिग्नेचर लाइन से। टेंशन मत लीजिएगा, इन सब की प्रैक्टिकल अभी हम आपके साथ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी करते चलें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिस हिसाब से आप लोग देखते हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी किया करें, हमारा भी हौसला बना रहे, है ना। अगर हम आपकी मदद करते हैं तो हम आपसे भी मदद की उम्मीद करते हैं दोस्तों। जब एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। चलिए अगला है हमारा, ये जो आप देख पा रहे हैं, हमने जो एनालिसिस का डिटेल बनाया था कि बैक, क्योंकि डिटेल में ये रहता है कि जो भी हमने एनालिसिस का रिपोर्ट बनाया है, इस रिपोर्ट के बैक एंड में क्या क्या हो रहा है। अगर किसी भी ब्रांच में सेलिंग कम हुई है तो उसका रीज़न क्या है कम होने का, उसमें हम और क्या नया कर सकते हैं जिससे हमारी सेलिंग इंक्रीज हो, ठीक है। तो इन सब का जो डिटेल हमने बनाया था MS वर्ड की फाइल में, उस फाइल को भी हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। किसके माध्यम से, ऑब्जेक्ट के माध्यम से। ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद फिर है हमारा सिंबल का ऑप्शन है, ये देखिए सिंबल का। तो सिंबल में आप अलग अलग प्रकार के सिंबल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल में आपको बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे इस टाइप के। ऐसे सिंबल जो कीबोर्ड में डायरेक्ट आपको नहीं मिलते हैं, वो सभी सिंबल आपको ये सिंबल ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे थे, इन सभी का यूज हमने इस एनालिसिस रिपोर्ट में किया है और यही हम आज सीखने वाले हैं। अगर आपको इनका यूज करना नहीं आता है तो हमारे साथ बने रहें, आपको कोई भी ऑप्शन मिस नहीं करना है और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमने आपको डेमो दिखा दिया है, और जब इस तरह से बनाने के बाद जब आप इसको प्रिंट करिएगा
तो कुछ इस तरह से प्रिंट निकलेगा। अब देखिए कितना अच्छा ये प्रिंट हमारा दिख रहा है। जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे कलर में तो और अच्छे से डिस्प्ले होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनको हम बनाते कैसे हैं। तो चलिए आपको हम ये चीज़ का डेमो बना के दिखाते हैं। तो हमने एक डेटा लिया है, देखिए हमारे शीट 2 में एक डेटा है। देखिए ये ब्रांच है, क्वार्टरली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे ब्रांच का नाम है, जैसे कोई शॉप है और उस शॉप की अलग अलग ब्रांच है। एक ब्रांच जबलपुर में है, एक सतना में है, एक रीवा में है। ये लोकेशन का नाम है। ठीक है, जबलपुर वाले ब्रांच में क्वार्टर फर्स्ट पहली तिमाही में 28,000 रुपये की सेलिंग हुई। क्वार्टर सेकेंड में 2,58,963 रुपये। क्वार्टर थर्ड में 1,59,874 और क्वार्टर फोर्थ में 1,54,782। इसी तरह से हर एक ब्रांच की अलग अलग सेलिंग इसमें दिखाई गई है और इन सब की जो टोटल है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप डाउट करते होंगे थोड़ा सा, जैसा कि हमको भी शुरू में हुआ था जब हम सीख रहे थे, अभी नहीं जब हम पढ़ाई करते थे तब की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम जिस लेवल से गुजरे हैं हम आपको उसी लेवल से समझ रहे हैं कि हो सकता है आपको भी डाउट हो कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल्स रिपोर्ट समरी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इधर देखने को मिल रहा है और नीचे क्या दिख रहा है, ये हेडर फुटर ऊपर नीचे दिख रहा है। लेकिन जब आप इसको क्लोज करते हैं तब नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इससे परेशान मत होइएगा, वो आपको बराबर दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम इसको अभी थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जब आप इसको देखेंगे तो ऐसे दिखेगा इस तरह से। ठीक है, अब चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर हमको लिखना है अपने कंपनी का नाम। तो यहाँ पे लिखा है ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा के ऊपर हमको लिखना है। तो सबसे पहले तो हमको 4-5 ठो रो चाहिए। तो हम यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, सेलेक्ट करके इंसर्ट रो, आपको इतना तो आता ही होगा। तो ये 4-5 रो हमने इंसर्ट कर लिया है। अब देखिए होता क्या है कि अभी अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए सिंपल डेटा दिख रहा है, ना तो कोई बॉर्डर है ना कोई हेडर फुटर है। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करिए। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरह से एरो में कन्वर्ट होगा। आप यहाँ से इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं। सबसे ऊपर आप इसको ऐसे सेट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ड्रैग करके, और यहाँ पे लिखना क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है सेल्स एनालिसिस सेल्स रिपोर्ट समरी। ठीक है, यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट समरी, इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे इसको हम सेंटर कर दिए हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके बोल्ड किए, थोड़ी इसकी साइज़ को हम इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखिए हमने कर दिया। इसके बॉर्डर को दे दें। अभी देखिए जब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। देखिए इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ठीक है लगा देते हैं। ऐसे फॉर्मेट में जाइए, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा तभी ये फॉर्मेट आएगा। इसके बाद फिर शेप आउटलाइन है, शेप आउटलाइन में जाने के बाद और यहाँ पे आप कोई एक अच्छा सा बॉर्डर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे शेप आउटलाइन ये ब्लैक कलर से, और यहाँ पे इसकी साइज इस तरह से आप लगा सकते हैं। जो अच्छा लगे आपको उस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो हेडिंग है इनको हम सेलेक्ट करके और इनको कोई कलर दे देते हैं। जैसे हमने ये कलर वहाँ पे दिया था, इनको सेंटर में करिए और बोल्ड करिए। ठीक है, इसके बाद इन सबको हम सेलेक्ट करके और इसमें बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे बॉर्डर दे दिया। इनके साइज़ को हमने इंक्रीज किया थोड़ा सा, क्योंकि ये हेडिंग है। इस तरह से 16 कर दिया है और डबल क्लिक करते जाएंगे और ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी यहाँ से इनकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं।
ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इतना तो आता ही होगा एक्सेल में, अगर आप इतना काम सीख रहे हैं तो। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको कुछ और रो चाहिए तो हम और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम और रो थोड़ा सा इंसर्ट कर लेते हैं ताकि स्पेस हमको कम ना ही पड़ना चाहिए। अब यहाँ पे इतना करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स हमने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ आप अपने हिसाब से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप चाहें तो इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे और बढ़ा सकते हैं, आपके पास स्पेस है अभी, है ना, ऐसे इस तरह से। इसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास हेडर एंड फुटर का। अब जैसे ही आप हेडर एंड फुटर में क्लिक करेंगे, देखिए हेडर एंड फुटर में क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह से ये डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे प्लेस होल्डर में आपको दिख रहा है ये क्लिक टू ऐड हेडर, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे हेडर के लिए लिखने के लिए ऑप्शन मांगेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसको हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड करेंगे, थोड़ी इसकी साइज़ को हम इंक्रीज करेंगे, ये देखिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, इतना हमने इंक्रीज कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या दोस्तों, हेडर। अब इसी तरह से अगर फुटर ऐड करना है तो हम यहाँ फुटर में क्लिक करेंगे, और जैसे ही फुटर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिज़ाइन टैब का। अब यहाँ डिज़ाइन में जब आप जाइएगा तो देखिए यहाँ हेडर में ये दिख रहा था ना कि आपको हेडर में क्या क्या रखना है, आप इस तरह से भी रख सकते हैं हेडर में। फुटर में जैसे यहाँ पे ये फुटर है तो फुटर में क्या आप रखेंगे, जैसे पेज नंबर रखना है तो आप यहाँ से पेज 1/1 इस तरह से आप दे सकते हैं, है ना। पेज 1/1 में क्या होगा है, इसमें ये समझ में आ जाता है कि हमारे इस पूरे वर्कबुक में टोटल कितने सीट हैं, जितने सीट हैं जितने पेज है उतने यहाँ पे पेज नंबर दिखा देगा लास्ट वाला टोटल। ठीक है, अभी हमारे में एक ही पेज है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में जो फुटर में ऐड हुआ है तो लेफ़्ट साइड में डेट एंड टाइम है और इधर पे फाइल का पाथ है। ये चीज़ आप कैसे ऐड कर सकते हैं इसके लिए देख लीजिए। तो इसमें जैसे आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे जब आप लेफ़्ट साइड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इधर देख लीजिए करेंट डेट एंड करेंट टाइम आप ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइन टैब में मिलेगा। तो करेंट डेट में आप क्लिक कर दीजिए इस तरह से, इसके बाद थोड़ा सा स्पेस दीजिए और करेंट टाइम में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये करेंट डेट एंड करेंट टाइम आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे देखिए कि फाइल का पाथ दे सकते हैं, तो ये है आपका फाइल पाथ, यहाँ पे आप फाइल पाथ दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है। ठीक, अब देखिए इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ये हेडर एंड फुटर से हमको बाहर आना है, तो अभी तो हम नहीं आ सकते, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको नीचे राइट साइड में एक ऑप्शन आपको दिखेगा, देखिए पेज लेआउट है और दूसरा है नॉर्मल, तो आपको नॉर्मल में क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे ही आप नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो आपका पेज नॉर्मल में हो जाएगा। अब जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है ना। ये ऊपर ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा गया है, ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा गया है, ये आपका डेटा इतना लिखा गया है, और देखिए फुटर में क्या क्या आया है, इधर देखिए करेंट डेट एंड करेंट टाइम, ये देखिए यहाँ पे अभी 11:14 दिख रहा है ना, और ये 21 जून का दिख रहा है, और ये फाइल का पाथ है हमारी, ये जो फाइल जहाँ जहाँ जिस लोकेशन में सेव है उसका पूरा ये पाथ दे रहा है। ठीक है, और ये पेज नंबर दिख रहा है। तो ये जो नीचे दिख रहा है दोस्तों ये फुटर है, और जो टॉप में दिख रहा है ये ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये हमारा हेडर है। ये प्राइवेट की स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गई है, चलिए इसको हम थोड़ा सुधार लेते हैं। तो प्राइवेट अब सही हो गया है। ठीक है, इस तरह से अब इसको फिर से हम नॉर्मल व्यू में ले आ लेते हैं, और नॉर्मल व्यू में लाने के बाद देखिए प्रिंट प्रीव्यू हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आप साथ में मिल के काम करेंगे दोस्तों तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब आसानी से आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
अब देखिए इतना करने के बाद फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास वर्ड आर्ट। ठीक है, अब वर्ड आर्ट का यूज, अब देखिए यहाँ पे हमने किस तरह से किया है, क्वार्टरली एनालिसिस रिपोर्ट हमने लिखा है थोड़ा सा डेकोरेट करके, तो वही चीज़ हम यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पे वर्ड आर्ट में जाएंगे और कोई भी एक हम वर्ड आर्ट की डिज़ाइन उठा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ये डिज़ाइन उठा लेते हैं, यहाँ पे लिखना है क्वार्टरली एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है, और इतना करने के बाद हम इसकी साइज को यहाँ से छोटा कर लेंगे। देखिए इसकी साइज को यहाँ से हम छोटा कर लिए और इसको उठा के हम यहाँ पे सेट कर दिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम इसको सेट कर दिए हैं। अच्छा, इसके टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ को हम थोड़ी सी ऐसे घटा देंगे क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है, और इसको अपने लोकेशन पे ऐसे सेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो एनालिसिस रिपोर्ट हमने लिखा है क्वार्टरली एनालिसिस रिपोर्ट वर्ड आर्ट में, इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए इधर टेक्स्ट फिल है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर वगैरह फिल कर सकते हैं कुछ इस तरह से जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। ये देखिए आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा होगा, जो इफ़ेक्ट आपको सूटेबल लगे, कोई ज़रूरी नहीं कि जो एक है वो इसी जैसे हमने इसको डाल दिया थोड़ा सा। अच्छा, इफ़ेक्ट आपको ऐसे डालना है जो पढ़ने में अच्छा लगे, रीडेबल हो, पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए कैसा दिखेगा आपका रिपोर्ट जब प्रिंट होगा, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपका रिपोर्ट दिखेगा, है ना। अब इतना करने के बाद फिर हमारा क्या बचा हुआ है, अब यहाँ पे है टोटल सेल और यहाँ पे ये, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बचा है। यहाँ पे आप करेंसी का सिंबल लगाना चाहें, जैसे रुपीज़ का सिंबल लगाना है अपने आप को, तो ये यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, तो देखिए लगाने के लिए हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये सिंबल में जब आप जाएंगे और यहाँ पे ये करेंसी सिंबल में ये रुपीज़ आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें एक एक करके लगाना पड़ेगा पहली बात, और यहाँ से लगाना जो है तो इनवैलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं करेंसी सिंबल को, तो ये इसको किस में काउंट करता है, एज अ टेक्स्ट काउंट करता है, और जब हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो फिर ऐड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, हम इसको ऐसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, पूरा टेक्स्ट, जाएंगे होम टैब में, फिर जहाँ यहाँ पे जाएंगे जनरल में, और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे हमको ये करेंसी वाले में, या कि फिर मोर नंबर फॉर्मेट में आप चले जाएंगे। यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद ये करेंसी वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ सिंबल ग्रुप में जाने के बाद आपको ढूंढना है हिंदी इंडिया, हिंदी ढूंढ लीजिए, या हिंदी इंडिया, तो आपको मिल जाएगा। ये अल्फ़ाबेटिक पूरा रहता है, आई से आपको ढूंढना है इंडिया या हिंदी इंडिया, कुछ भी मिल जाए, जहाँ रुपी का सिंबल दिखेगा उसी को आपको इंसर्ट कर देना है। ये देखिए ये हिंदी इंडिया मिल गया, इसको कर दीजिए ओके। ठीक है, तो देखिए सभी में एक क्लिक में रुपीज़ का सिंबल लग चुका है। अब इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये कॉलम की विड्थ को यहाँ फॉर्मेट में जा करके, और सबकी कॉलम विड्थ हम यहाँ पे 18 कर देते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए इतना हमारा हो चुका है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हमको लिखना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल सेल में ये 3 कॉलम को मर्ज किया गया है और यहाँ पे 2 कॉलम को मर्ज किया गया है। तो इसी तरह से अब हमको यहाँ से मर्ज करना है। इसको हम सेलेक्ट किए मर्ज एंड सेंटर, और इसको यहाँ से मर्ज किए मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, और इनको हम ऐसे सेलेक्ट करके और इधर आउटसाइड का बॉर्डर दे दिए। ठीक है, यहाँ पे आउटसाइड का बॉर्डर। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल सेल्स लिखे, और इसको हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पे हम सम फंक्शन लगा करके और इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टोटल
ऐड कर देते हैं और इसको कर देते हैं इंटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक, इस तरह से। ठीक दोस्तों, तो आई थिंक कि इतना तो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप जब इसको प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे यहाँ से, ये जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बोर मत होइएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक एक ऑप्शन आपको क्लियर कर दूंगा, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम ज़रूर दीजिए हमको, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक हम आपको सिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए तो फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ये भी मैं चैलेंज करता हूँ। तो आपको इस तरह से इसको डेकोरेट कर देना है। ठीक है, अब चलिए हमारा जो अगला ऑप्शन है ये अप्रूव्ड बाय का। अब अप्रूव्ड बाय में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम एक रो को थोड़ी सी और चौड़ी कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसको भी हम यहाँ से मर्ज कर लेते हैं और इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ से लिख देते हैं अप्रूव्ड बाय, और अप्रूव्ड बाय में लिखने के बाद इसकी थोड़ी हम डेकोरेट कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, जो अप्रूव करेगा तो वो साइन करेगा, तो यहाँ पे हमको लाना है एक सिग्नेचर लाइन। देखिए सिग्नेचर लाइन में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन या ऐड सिग्नेचर सर्विस, तो अगर हम इसमें करते हैं कि ऐड सिग्नेचर सर्विस तो ये हमारा यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको ऑफिस सिग्नेचर लाइन में क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे हम MS वर्ड में यूज करते थे, सिग्नेचर सेटअप बनाते थे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सजेस्टेड साइनर, जो व्यक्ति साइन करेगा उसका नाम हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है के नटराजन। ठीक है, देखिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है मिस्टर के नटराजन सीनियर मैनेजर, उनका जो पोस्ट है, उनका जो डेजिग्नेशन है वो हमने लिखा है। तो हम जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन हो गया ना, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर और वर्ड आर्ट। चौथा ऑप्शन हम यूज करने जा रहे हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था मिस्टर के नटराजन। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो अथराइज पर्सन हो। ठीक है, उनका यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखेंगे, जैसे वहाँ पे लिखा है सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर। अगर उनका कोई ईमेल एड्रेस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट्स इन द साइन डायलॉग, क्या आप साइन करने वाले को कमेंट करने का वो अलाउ कर रहे हैं, अगर करना है तो टिक कर दीजिए और कर दीजिए ओके। ठीक है, ये देखिए अब आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारा इस रो के बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे रिसाइज कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, अब ये आप इसके अंदर देख सकते हैं और इसको यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए। ठीक है, ये देखिए अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए कैसा दिखेगा, ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे हमारा इतना काम तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारा जो बचा है 2 ऑप्शन, ये ऑब्जेक्ट का और सिंबल्स का। तो देखिए ऑब्जेक्ट का हम कैसे यूज करते हैं, तो देखिए ये जो डिटेल है तो आपको बनानी पड़ेगी। ये जो डिटेल आप देख रहे हैं नीचे कि इसका जो एनालिसिस, तो आप MS वर्ड में पहले इस फाइल को बनाइए और MS वर्ड या PDF किसी में भी बनाने के बाद फिर इसको आप सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद फिर यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए। देखिए कैसे इंसर्ट होगा, आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे रख लीजिए अपना माउस पॉइंटर, उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल, इसके बाद ब्राउज करिए कि आपकी फ़ाइल कहाँ रखी है। तो यहाँ पे हमारी ये जैसे डाउनलोड के अंदर रखी है सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट 1 के नाम से, हम इसको इंसर्ट कर देते हैं और कर देते हैं ओके। ठीक है, जैसे हम ओके करेंगे तो ये देखिए कि हमारे पास ये सेल की जो एनालिसिस डिटेल है वो आ जाएगी इधर। अब जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे यहाँ से, तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, जब इसको आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो देखिए ये थोड़ा सा दूसरे पेज में कट के जा रहा है, तो आप इसको क्या करिए
कि यहाँ से सेलेक्ट करके और थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दीजिए और एक पेज में सेट कर दीजिए। जो डॉट डॉट लाइन है तो इसके अंदर करिए, और इतना करने के बाद इसको आप यहाँ से ऐसे फिट कर दीजिए। ठीक है, और देखिए हमारा ये रिपोर्ट बन करके तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आई थिंक कि जैसा हमारा पिछला रिपोर्ट था उसी के आधार पर ये भी रिपोर्ट बना है और उसी के जैसे बना हुआ है। ठीक है, अब आप जिसको भी प्रिंट करके देंगे तो वो हमारा ये रिपोर्ट देखेंगे कि हर एक ब्रांच की जो क्वार्टरली सेलिंग है कितनी कितनी है और टोटल कितनी हुई है। ठीक है, और इतना देखने के बाद फिर ये भी देखेंगे कि जिसमें जो कमी आई है उसकी कमी की चर्चा यहाँ की गई है कि क्यों कमी आई है, इसको बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है ना। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है, तो आसानी से देख के और समझ सकते हैं और जो भी नए मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो सिंबल का ऑप्शन है, तो सिंबल का ऑप्शन हमने जैसे आपको बताया कि जो डायरेक्ट कीबोर्ड से नहीं मिलते हैं उन सिंबल्स को आप सिंबल के माध्यम से ला सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक सिंबल है, इसको आप इंसर्ट करिए। ठीक है, ये देखिए ये सिंबल हमारा इंसर्ट हो गया। अगर इस टाइप के सिंबल की ज़रूरत हमको पड़ती है तो यहाँ पे हम सिंबल को लाते हैं। ये देखिए ये सिंबल है ना, और अगर कोई दूसरा सिंबल हमको लाना है तो किसी दूसरे सिंबल को भी हम ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सिंबल, जैसे ये सिंबल हम देख लेते हैं। ये देखिए, अब इस तरह के सिंबल हमको डायरेक्ट कीबोर्ड से कहाँ मिलेंगे, है ना। तो जो सिंबल हमको डायरेक्ट कीबोर्ड से नहीं मिलते हैं और उनकी ज़रूरत हमको पड़ती ही है, तो ऐसे सिंबल को हम कहाँ से लाते हैं, सिंबल ग्रुप से लाते हैं। आपको ढेर सारे सिंबल मिल जाएंगे जब आप सब्जेक्ट में जाएंगे। जैसे अभी ये करेंसी का सिंबल चल रहा है ना, यहाँ पे आपको और मिल जाएंगे। जैसे ये ग्रीक एक्सटर्नल इस टाइप से मिल जाएंगे। इनको जब आप ऐसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है, तो आपको अलग अलग प्रकार के सिंबल मिलेंगे। ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की छोटी सी जानकारी जो टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऑप्शन मिस हुआ है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो हमने अपने हिसाब से पूरे ऑप्शन को कवर किया है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई छूटा है तो हमको आप कमेंट के माध्यम से सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल करिए और सीखिए इसको अच्छे से, एंजॉय करिए, ताकि आप कहीं भी अगर जाएं एक्सेल में ज़रूरत पड़े काम करने की तो आप बेहिचक काम कर सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें, ताकि जहां भी काम करें वहां ये ना रहे कि आपसे ये काम नहीं आता है। ठीक है, अगर आप हमें अपना टाइम दे रहे हैं तो हम आपको एक एक्सेल का या कंप्यूटर का एक्सपर्ट तो बनाकर ही छोड़ेंगे। MS ऑफिस से संबंधित जितने भी एप्लीकेशन हैं उन सभी एप्लीकेशन की वीडियो आपके सामने आने वाली है, बस एक एक करके आएगी, है ना। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहें हमारे YouTube चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ। और जो भी दिक्कत हो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।